OTP क्या है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, वन टाइम पासवर्ड, और इसे वन टाइम पिन के नाम से भी जाना जाता है। OTP एक प्रकार का सुरक्षा कोड है। सुरक्षा कोड का मतलब है कि पासवर्ड है जिसके द्वारा यूजर को वैध प्रमाणित किया जाता है, यानी कि यूजर की पहचान की जाती है। यह पासवर्ड केवल एक ही बार उपयोग हो सकता है। ये जो OTP हमारे मोबाइल में आते हैं वो सिर्फ एक ही बार के लिए उपयोग हो सकता है। पारंपरिक पासवर्ड आधारित ऑथेंटिकेशन की तुलना में OTP तेज एवं सुरक्षित है, यानी कि और अदरवाइज पासवर्ड से ये ज़्यादा ही सुरक्षित है। और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए OTP द्वारा टू स्टेप ऑथेंटिकेशन किया जाता है, यानी कि दोहरी सुरक्षा प्रणाली कह सकते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। यह तरीका यूजर तथा संस्था दोनों के लिए एक दूसरे को जांचने का बेहतरीन साधन है। इसके द्वारा हम लोग यूजर को पहचान कर सकते हैं या तो किसी संस्था का पहचान कर सकते हैं। ये पासवर्ड सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जो संख्या, शब्द, विशेष चिन्ह आदि की एक 4 से 8 वर्णों का श्रृंखला होती है, स्ट्रिंग होती है, यानी कि इसमें ना आपका संख्या भी आ सकती है, शब्द भी आ सकते हैं और कोई चिन्ह भी आ सकते हैं, यानी सिंबल भी आ सकते हैं। ये 4 से 8 की संख्या में रहती है। यह विशेष श्रृंखला 10 सेकेंड से आधे घंटे तक मान्य रह सकती है। देखिएगा बहुत सारा OTP ना आपका 10 सेकेंड के लिए ही कार्य करेगा या तो 30 सेकेंड के लिए कार्य करेगा, और मैक्सिमम आपका आधा घंटा तक मान्य रहेगा, उसके बाद इसका मान्यता खत्म हो जाती है। इसके बाद यह अवैध हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने कहा, और इससे यूजर को प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। अगर वो टाइम ज़्यादा ले लेगा तो ये क्या होगा ना, वो प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, कि ये पहचान नहीं पाएगा कि आप ही हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। यूजर का प्रमाणीकरण करने के लिए OTP को यूजर के पास ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से भेजा जाता है, यानी कि ये हम ऑनलाइन भी भेज सकते हैं या ऑफलाइन भेज सकते हैं। डिजिटल रूप से SMS, ईमेल, मैसेंजर का उपयोग होता है। ठीक है, आप देखिए डिजिटल रूप में SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू और मैसेंजर के थ्रू में OTP आता है। और ऑफलाइन के लिए यूजर के पते पर कागज पर छापकर डाक सेवा भेजा जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ATM कार्ड जब आता है आप लोगों को, तो उसमें भी पासवर्ड आपका दिया रहता है, जो एक बार के लिए होता है, आप उसको बदल सकते हैं ATM में जाकर। तो ठीक है, ये सब जो है ना ऑफलाइन है। अब OTP का यूज कहाँ पे होता है वो भी जान लेते हैं हम लोग। OTP का इस्तेमाल अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे नेट बैंकिंग भी शामिल है। बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग की सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें OTP ज़रूरी है, कंपलसरी है। तथा पैसों की लेन देन करते समय पुष्टिकरण के लिए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। आप देखिए मोबाइल नंबर पे भी OTP भेजा जाता है, ताकि ये पता कर सके कि जो भेजने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। ऑनलाइन खरीदारी करते समय भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करते समय नंबर पर OTP भेजा जाता है। देखिएगा जब आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपका OTP मांगा जाएगा, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ देखिएगा लॉगिन करते समय सही यूजर को पहचानने के लिए कॉमर्स वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल वॉलेट सेवाएं द्वारा भी OTP भेजा जाता है। जैसे बाई चांस आपके मोबाइल में फ़ोनपे, चाहे गूगल पे या पेटीएम अनइंस्टॉल हो जाता है, अब इसको नए फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपकी पहचान के लिए OTP आपके नंबर या ईमेल में भेजा जाता है। OTP का उपयोग रेक्टिवेशन के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ में सुधार के लिए किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से एक डिवाइस में अनेक अकाउंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सुरक्षा की दृष्टि से एक डिवाइस में अनेक अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट का उपयोग करने के लिए भी OTP भेजा जाता है। तो यानी कि अगर हम मतलब किसी चीज़ का सुरक्षा के लिए
डिवाइस पे क्या है ना, एक से ज़्यादा अकाउंट रखे हैं तो उसकी भी उपयोग के लिए OTP भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बना हुआ है लोगो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये फ़ोन है, यहाँ फ़ोन यूज हो रहा है, किसी चीज़ में OTP आपका आ सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।